मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जो फॉर्मूले हमने परसों किए थे उसी पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 11 है 3.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल टू माइनस √2 sin x। ये आपका प्रूव है। अब यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन, दो फंक्शन है यहाँ पे, कोस का फंक्शन है, कोस का फंक्शन है, और जबकि कि जो हमारा RHS है वो केवल एक ही फंक्शन है ना। दैट मीन्स हमें इसे कंबाइन करना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे सीरीज फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब cos c माइनस cos d क्या होता है कि माइनस बाहर 2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2 है ना। ये ना कि cos c माइनस cos d माइनस बाहर 2 sin ही पॉजिटिव sin ही नेगेटिव, sin ही पॉजिटिव दैट मीन्स क्या कि c प्लस d बाई 2 sin ही नेगेटिव मतलब c माइनस d बाई 2। अब जैसे ये होता cos c प्लस cos d, तो मैं क्या कहता है इसको, मैं क्यों कहता कि cos ही पॉजिटिव cos ही नेगेटिव मतलब cos में ही c प्लस d बाई 2 cos में ही c माइनस d बाई 2। अगर यहाँ पे होता sin c प्लस sin d तो मैं उसको बोलता sin में पॉजिटिव cos में नेगेटिव मतलब 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ओके, अगर यहाँ पे होता sin c माइनस sin d तो मैं इसको जो बोलता कि cos में पॉजिटिव sin में नेगेटिव मतलब cos तो होता c प्लस d बाई 2 sin होता c माइनस d बाई 2। यूं थोड़ा सा याद करने का वे है, मेरा वे ये है, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। तो मेरा वे यही है कि अगर cos c माइनस cos d है तो माइनस बार sin में पॉजिटिव sin में ही नेगेटिव, cos c प्लस cos d है cos में पॉजिटिव cos में ही नेगेटिव, sin c प्लस sin d है sin में पॉजिटिव। जो आपको थोड़ा सा याद करना है। अब यहाँ पे था cos c माइनस cos d ना, दैट मीन्स ये तो हो गया हमने पास जो फॉर्मूला। अब cos c, अब यहाँ पे ये c है ये d है, तो क्या आ गया यहाँ पे माइनस 2 sin c प्लस d मतलब 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x इंटू sin c माइनस d 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4 माइनस x। ये ना। अब यहाँ पे बाई 2 और यहाँ पे x नेगेटिव x पॉजिटिव, यहाँ 3/4 नेगेटिव 3/4 पॉजिटिव, तो ये आ गया पास माइनस 2 sin ये दो हो गया ना, ये ट्वाइस 3π/4 बाई 2 इंटू sin x 2x बाई 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ओके, ये आ गया अपने पास माइनस 2 sin 3π/4 इंटू sin x है ना। आप sin 3/4 की sin पाई माइनस π/4 है ना इंटू sin x है ना, या दैट इम्प्लाइज sin पाई नो चेंज माइनस 2 sin π/4। अब पाई माइनस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है ये इंटू में sin x। अब sin 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस है ये बाहर 2 इंटू 1/√2 इंटू में sin x। अब इससे ये कैंसिल, क्या गया ये माइनस √2 sin x इज आवर RHS। तो मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ये भी बताया है कि हमें कैसे जो है फॉर्मूलों को तो याद करना पड़ेगा, आपको याद करना है, कैसे याद करना है, ठीक है जी। ओके, अब मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ये 12।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो वही फॉर्मूला जो स्पेशल फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें साइन 2x साइन 10x साइन 2x साइन 10x ये हमें प्रूव करना, ठीक है। ये हमें प्रूव करना, दैट मींस देखिए आप एक फॉर्मूला था हमारे पास कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या था वो कि साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b इंटू साइन a माइनस b इधर। अब यहाँ पे a कितना है 6x, b कितना है 4x, अप्लाई कर देंगे LHS साइन a प्लस b 6 प्लस 4x इंटू साइन a माइनस b 6 माइनस 4x। अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये आ गया हमारे पास 6 और 4 10 साइन 10x इंटू साइन 2x इज RHS। दैट्स ऑल। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं बस थोड़े से, और कुछ नहीं करना है इसमें हमें। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ये तो साफ कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 एक्सरसाइज 3.3 का क्या है यहाँ पे साइन 2x 2 साइन 4x साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ये हमें प्रूव करना है। जब भी तीन फंक्शन हो ना और जहां एंगल इंक्रीज हो रहे हो कि 2x 4x 6x ना, तो बीच वाले एंगल के फंक्शन को छोड़ दो पहले। ठीक है, हर बार मतलब 99% हमें छोड़ना पड़ेगा। हम केवल इस पे अप्लाई करते हैं सीधी फॉर्मूला, ठीक है, और ये अपने आप ही कॉमन आ जाएगा क्योंकि हमें चाहिए भी यही साइन 4x ना। अब हमें साइन 6x प्लस साइन 2x ये साइन दिस प्लस 2 साइन 4x ये ले रहे हैं हम LHS। अब साइन c प्लस साइन d, c is what 2x, d is what 2, sin is c is 6x, d is 2x। sin c plus sin d, sin positive cos negative, sin 6x plus 2x by 2 है ना, इंटू cos नेगेटिव मतलब c माइनस डी, ये आ गया अपने पास प्लस में 2 साइन 4x। इज इट क्लियर? अब 6 और 2 8 बाई 2 4x 2 साइन 4x इंटू कॉस 6 में हो गया 4 4 बाई 2 2x प्लस 2 साइन 4x। इज इट क्लियर ना? ये साइन 6 और 2 8 बाई 2 4x 6 माइनस 2 4 बाई 2 2x। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है भाई, 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम 2 साइन 4x आ गया कॉमन, ये आ गया आपके पास cos 2x प्लस 1। इज इट क्लियर? अब मैंने जो कल आपको कुछ करवाया परसों, वहां पे cos 2x का फॉर्मूला cos में क्या था, cos 2x का फॉर्मूला cos में वो था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ध्यान है। और cos 2x का साइन में क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब चूंकि हमें चाहिएगा फंक्शन cos में ना, तो इसको हम cos में ले आएंगे, cos 2x की वैल्यू cos स्क्वायर में, तो ये आ गया हमारे पास 2 साइन 4x इंटू में cos 2x की वैल्यू
2 cos square x minus 1 plus 1, इससे ये कैंसिल। अब 2 into 2 4, ये आपके पास 4 sin 4x into cos square x is RHS. That's all. The result. Is it clear? Clear ना? इसको नोट कर लेना इसको। अब मैं चलता हूँ आगे, सब करो उसको मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है ये बोलता है cot 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x is equal to cot x sin 5x minus sin 3x, ये है ना। हम LS ले रहे हैं, LHS। cot is what? Goes by sin cos 4x upon sin 4x। अब sin C plus sin D, 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2। Is it clear? ये आ गया पास cos 4x अपॉन sin 4x। ओके जी, 5 और 3 8, 8 by 2 4, 2 sin 4x into 5 minus 3 2x upon 2x cos x। sin 4x से ये sin 4x कैंसिल हो गया, ये अपने पास आ गया 2 cos 4x into cos x, ये आ गया। इज इट क्लियर? अब ले लेते हैं हम RHS को। RHS cot x cos x by sin x, है ना। sin C minus sin D, sin C minus sin D, cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, है ना। तो cos C plus D 5x plus 3x by 2 sin 5x minus 3x by 2।